अपनी जान की कुर्बानी दे दी। तो अयोध्या के दर्शन के बाद अब हम आपको असम लेकर चलते हैं। असम की गुवाहाटी में लेकर चलते हैं। हमने आपसे वादा किया था कि जब तक जुबीन गर्ग की मौत का सच सामने नहीं आता, हम जुबीन के बारे में हर बड़ी खबर, हर बड़ा अपडेट आपको बताते रहेंगे। और ये जो खबर है आज की, ये खास तौर पर असम के लोगों के लिए है, जुबीन गर्ग के फैंस के लिए है, उनके चाहने वालों के लिए है। जुबीन गर्ग की मौत के 67 दिनों के बाद आज एक बहुत बड़ी खबर आई है कि जुबीन गर्ग की वाकई हत्या ही की गई थी। अब इस बात की पुष्टि हो गई है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने आज असम की विधानसभा में यह बेहद चौंकाने वाला दावा किया है। सबसे पहले आप मुख्यमंत्री का यह बयान सुनिए। आमी जुबिनक লৈ ধেমালি কৰিব অহা নাই, আমি जुबिनक লৈ राजनीति কৰিব অহা নাই। जुबिनक न्याय प्रदाনৰ কাৰণে যদি जुबिনৰ বিচাৰ লাগে, অনুগ্ৰহ কৰি এসআইটি তদন্ত নোহোৱালৈকে এসআইটিৰ বিপক্ষে কথা কৈ তেওঁলোকক ডিমৰালাইজ নকৰিব। যিদিনাখন তদন্ত ৰিপৰ্ট আহিব, চাৰ্জশিট আহিব, সিদিনাখন যদি কোনোবা উকিলে কয় দিছ ইজ এ উইক চাৰ্জশিট, বেলেগ কথা। কিন্তু আজিৰ দিনটো যেতিয়া আমি দেখাই নাই চাৰ্জশিটখন কি হ'ব, মোক এনেকে এটেক কৰিলে, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কিয় হত্যা বুলি কৈছে? আৰে দিছ ইজ অন ৰেকৰ্ড, এখন কোৰ্টৰ ৰেকৰ্ডত আছে যে দিছ ইজ এ মাৰ্ডাৰ। মইতো হত্যাটো হত্যাই কম, ইট ইজ এ মাৰ্ডাৰ। মই আজিও এক সদনত কৈছো, এণ্ড উইল ফলো মাৰ্ডাৰ কেছ। আৰু কোনে মাৰিছে তাকো আজি আমি অনুমোদন লৈছো। এজনে মাৰিছে, আনকেজনে সহযোগিতা কৰিছে। So we have booked 4 to 5 people on murder case. तो देखिए कितनी बड़ी बात असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कही है कि जुबीन गर्ग की हत्या हुई है। यह हत्या किसी एक व्यक्ति ने की है और बाकी के लोगों ने उसकी मदद की है। अगर मुख्यमंत्री जुबीन गर्ग की हत्या का इतने कॉन्फिडेंस के साथ दावा कर रहे हैं तो उनके पास जरूर इस मामले से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण जानकारी होगी, जरूर उनके पास कोई ना कोई सबूत रहा होगा। राज्य की जो पुलिस है, जो एसआईटी है, उसने जरूर उनके साथ कुछ शेयर किया होगा। इस मामले की एसआईटी जांच चल रही है। एसआईटी एक बनी है अलग से जो इसकी जांच कर रही है और अब तक की जांच में एसआईटी को हत्या से जुड़े सबूत मिले होंगे और उन्हीं सबूतों के आधार पर आज असम के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में खड़े होकर इतनी बड़ी और महत्वपूर्ण बात कही है। इस मामले में पहले ही हत्या की धाराएं जोड़ दी गई थीं और जुबीन गर्ग की मौत के मामले में अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ये सभी लोग जुबीन गर्ग को जानने वाले थे या उनके करीबी थे, या आप ये कह सकते हैं कि जुबीन को मारने वाले उनके अपने ही करीबी थे, गैरों में कहां दम था। और इन लोगों में जुबीन के अपने चचेरे भाई, उनके बॉडीगार्ड्स और उनके बैंड में जो मेंबर्स थे वो भी शामिल है। तो अब बड़ा सवाल यह है कि क्या हत्यारा इन्हीं 7 लोगों में से कोई है या फिर ये वो लोग हैं जो उस हत्यारे की मदद कर रहे थे? क्या जुबीन गर्ग के किसी दोस्त ने या किसी करीबी ने उनकी हत्या की है? क्या जुबीन गर्ग के पैसे को हड़पने के लिए उनकी हत्या की गई या फिर उनकी लोकप्रियता से कोई ईर्ष्या करता था जो जुबीन गर्ग को अपने रास्ते से हटाना चाहता था? ये सब जांच के विषय हैं, ये अलग अलग थ्योरीज हैं और इनकी सच्चाई जांच के बाद पता चलेगी। आपको याद होगा 19 सितंबर को सिंगापुर में पानी में डूबने की वजह से जुबीन गर्ग की मौत हो गई थी और जब शुरुआती जांच हुई तो उसमें यही बताया गया कि जुबीन गर्ग की मौत पानी में डूबने की वजह से हुई है, क्योंकि अगर आप देखें तो आमतौर पर कोई भी व्यक्ति यही कहेगा कि वो पानी में तैरने के लिए गए थे, स्विमिंग के लिए गए थे और अचानक वो डूब गए। लेकिन जब एसआईटी ने जांच शुरू की तो कुछ और ही पता चला और इसके बाद कई लोगों को गिरफ्तार किया गया और इसके बाद उनकी मौत को लेकर संदेह शुरू हुआ और अगले महीने इस मामले में चार्जशीट दाखिल होने की संभावना है, जिसमें पूरी कहानी आपको पता चल जाएगी और उसके बाद सच सामने आएगा कि जुबीन गर्ग की मौत आखिर कैसे हुई। लेकिन 2 बातें मैं आपको आज कहना चाहता हूं। एक, ये कितने दुर्भाग्य की बात है कि जुबीन गर्ग के जो अपने लोग थे, जिन पर जुबीन गर्ग विश्वास करते थे, उनके दोस्त रहे होंगे, रिश्तेदार होंगे, उनके बॉडीगार्ड्स होंगे, उनके बैंड में जो उनके साथ काम करते थे वो लोग होंगे, उन्होंने जुबीन गर्ग को कितना बड़ा धोखा दिया
और यही तो कलयुग है, जहां अपनों पर भी कई बार विश्वास करना मुश्किल हो जाता है, और जब आप विश्वास करते हैं तो आपके साथ ऐसा विश्वासघात होता है जैसा जुबिन गर्ग के साथ हुआ। दूसरी बात, अब हत्या करने के जो तरीके हैं वो कितने बदल चुके हैं। जिसने भी जुबिन गर्ग की हत्या की है, सोचिए कितनी सफाई से उसने इस प्रकार से जुबिन गर्ग की जान ली, जिससे ये सब एक प्राकृतिक मौत लगे। ऐसा लगे जैसे जुबिन गर्ग तो वाकई में स्विमिंग करने के लिए गए थे और वो वहां पर डूब गए, किसी को शक ही ना हो। आप सोचिए कितनी जबरदस्त प्लानिंग इसके पीछे रही होगी, और जिस व्यक्ति ने ये प्लानिंग की है वो कितना शातिर रहा होगा। और ये प्लानिंग एक दिन में नहीं होती, ये प्लानिंग हफ्तों से या कई महीनों से चल रही होगी कि हम सिंगापुर जाएंगे, उस दिन जुबिन गर्ग को हम पानी में लेकर जाएंगे और कुछ ऐसा करेंगे कि जुबिन गर्ग पानी में तैरते तैरते ही डूब जाएं, वहीं शिथिल हो जाएं और वहीं पर उनकी मौत हो जाए। इसलिए इस केस पर हमारी लगातार नजर रहेगी। हम पहले दिन से लगातार इस केस पर पूरे देश को अपडेट देते जा रहे हैं, और जिस दिन तक ये पता नहीं चल जाता कि वो व्यक्ति कौन है, हम लगातार इस खबर का पीछा करते रहेंगे। अब अगला विश्लेषण एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की कार्रवाई को रोकने के लिए सरकार पर दबाव बनाने का कोई षड्यंत्र इस समय चल रहा है?